अग्नि महापुराण 117वां अध्याय। श्राद्ध कल्प। अग्निदेव कहते हैं, महर्षि कात्यायन ने मुनियों से जिस प्रकार श्राद्ध का वर्णन किया था उसे बतलाता हूँ। गया आदि तीर्थों में विशेषतः संक्रांति आदि के अवसर पर श्राद्ध करना चाहिए। अपराह्न काल में, अपर पक्ष, कृष्ण पक्ष में, चतुर्थी तिथि को अथवा उसके बाद की तिथियों में श्राद्धोपयोगी सामग्री एकत्रित कर उत्तम नक्षत्र में श्राद्ध करे। श्राद्ध के एक दिन पहले ही ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। सन्यासी, गृहस्थ, साधु अथवा स्नातक तथा श्रोत्रिय ब्राह्मणों को, जो निंदा के पात्र न हो, अपने कर्मों में लगे रहते हो और शिष्ट एवं सदाचारी हो, निमंत्रित करना चाहिए। जिनके शरीर में सफेद दाग हो, जो कोढ़ आदि के रोगों से ग्रस्त हो, ऐसे ब्राह्मणों को छोड़ दे, उन्हें श्राद्ध में सम्मिलित न करे। निमंत्रित ब्राह्मण जब स्नान और आचमन करके पवित्र हो जाए तो उन्हें देवकर्म में पूर्वाभिमुख बिठावे। देव श्राद्ध, पितृ श्राद्ध में 3-3 ब्राह्मण रहे अथवा दोनों में एक ही ब्राह्मण हो। इस प्रकार मातामह आदि के श्राद्ध में भी समझना चाहिए। शाक आदि से भी श्राद्ध कर्म करावे। श्राद्ध के दिन ब्रह्मचारी रहे, क्रोध और उतावली न करे, नम्र, सत्यवादी और सावधान रहे। उस दिन अधिक मार्ग न चले, स्वाध्याय भी सर्वश्रेष्ठ अथवा पंक्ति पावन ब्राह्मणों से प्रत्येक न करे, मौन रहे। संपूर्ण पंक्ति मूर्धन्य पंक्ति में कर्म के विषय में पूछे। आसन पर कुश बिछावे। पितृकर्म में कुशों को दोहरा मोड़ देना चाहिए। पहले देव कर्म फिर पितृकर्म करे। देव धर्म में स्थित ब्राह्मणों से पूछे, मैं विश्वेदेवों का आवाहन करूंगा। ब्राह्मण आज्ञा दे, आवाहन करो। तब विश्वेदेवास आगत श्रृणुताम छोटी इमम हवम अद बर्हिर्निषिदत यजु 07। 34 इस मंत्र के द्वारा विश्वेदेवों का आवाहन करके आसन पर जौ छोड़े तथा विश्वेदेवा श्रृणुतेम हव में ये अंतरिक्ष योद्यविष्ट ये अग्निजेवा उतवा यजत्रा आसद्यास्मिन बर्हिषि मादयध्वम इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात पितृकर्म में नियुक्त ब्राह्मणों से पूछे, मैं पितरों का आवाहन करूंगा। ब्राह्मण कहें, आवाहन करो। तब उशंतस्त्वा 02 इस मंत्र का पाठ करते हुए आवाहन करे। फिर अपहता असुरा रक्षासी वेदिष्यदः यजु 02 29 इस मंत्र से तिल बिखेर कर आयंतु नः 03 इत्यादि मंत्र का जप करे। इसके बाद पवित्रक सहित अर्घ्य पात्र में शम नो देवी 0 इस मंत्र से जल डाले। तदनंतर यवोसी इस मंत्र से जौ देकर पितरों के निमित्त सर्वत्र तिल का उपयोग करे। पितरों के अर्घ्य पात्र में भी शम नो देवी 0 इस मंत्र से जल डालकर तिलोसी सोमदेवत्यो गोस्वे देव निर्मित प्रत्नवद्भि प्रत्यः स्वध्या पितृलोकान प्रणीहि नः स्वधा यह मंत्र पढ़कर तिल डाले। फिर श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पल्या भोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम ईश्वरनी शानामुन म ईशान सर्वलोकम म ईशान यजु 0:31 22 इस मंत्र से अर्घ्यपात्र में फूल छोड़े। अर्घ्यपात्र सोना, चांदी, गुला अथवा पत्ते का होना चाहिए। उसी में देवताओं के लिए सव्यभाव से और पितरों के लिए अपसव्यभाव से उक्त वस्तुएं रखनी चाहिए। एक एक को एक एक अर्घ्यपात्र पृथक पृथक देना उचित है। पितरों के हाथों में पहले पवित्री रखकर ही उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात देवताओं के अर्घ्यपात्र को बाएं हाथ में लेकर उसमें रखी हुई पवित्री को दाहिने हाथ से निकालकर देव भोजन पात्र पर पूर्वाग्र करके रख दे। उसके ऊपर दूसरा जल देकर अर्घ्यपात्र को ढककर निम्नांकित मंत्र पढ़े, ओम या दिव्या आपः पैसा संबभूवुर्या अंतरिक्षा उत्पार्थिवीर्या हिरण्यवर्णा यज्ञास्ताना आपः शिवाः शहस्योना सुहवा भवन्तु। फिर जौ, कुश और जल हाथ में लेकर संकल्प पढ़े, ओम अद्यामुख गोत्राणा पितृपितामह प्रपितामहानाम अमुकामुक्षर्मनाम अमुक श्राद्ध संबंधिनो विश्वेदेवा हश्वो हस्तार्घ्य स्वाहा यो कहकर देवताओं को अर्घ्य देकर पात्र को दक्षिण भाग में सीधे रख दे। इसी प्रकार पिता आदि के लिए भी अर्घ्य दे। उसका संकल्प इस प्रकार है, ओमद्य अमुक गोत्र पिता अमुक शर्मन अमुक श्राद्धे अश हस्तार्घ्य ते स्वधा। इसी तरह पितामह आदि को भी दे। फिर सब अर्घ्य का अवशेष पहले पात्र में डाल दे, अर्थात प्रपितामह के अर्घ्य में जो जलादि हो उसे पितामह के पात्र में डाल दे। इसके बाद वह सब पिता के अर्घ्य पात्र में रख दे। पिता के अर्घ्य पात्र को पितामह के अर्घ्य पात्र के ऊपर रखे। फिर उन दोनों को प्रपितामह के अर्घ्य पात्र के ऊपर रख दे। तत्पश्चात तीनों को पिता के आसन के वाम भाग में पितृभ्यः स्थानमसि ऐसा कहकर उलट दे। तदनंतर वहां देवताओं और पितरों के लिए गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा वस्त्र आदि का दान किया जाता है। उसके बाद श्राद्धकर्ता पुरुष पात्र में से घृतयुक्त अन्न निकालकर ब्राह्मणों से पूछे, मैं अग्नि में इस अन्न का हवन करूंगा। ब्राह्मण आज्ञा दे, करो। तब साग्निक पुरुष तो अग्नि में हवन करे और निर्ग्निक पुरुष पवित्र युक्त पितर के हाथ अथवा जल में मंत्र से आहुति दे। पहली आहुति अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा यजु 02 29 कहकर दे। दूसरी आहुति सोमाय पितृमते स्वाहा यजु 02 29 इस मंत्र से दे। दूसरे विद्वानों का मत है कि यम एवं अंगिरा के उद्देश्य से आहुति दे।
हवन से शेष बचे हुए अन्न से क्रमशः देवताओं और पितरों के पात्रों में परोसे और पात्र को हाथ से ढक दे। उस समय निम्नांकित मंत्र का जप करे। ओम पृथ्वी ते पात्रम द्यौरपिधान ब्राह्मणस्य मुखे मृतेमृत जुहोति स्वाहा। इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निद्य पदम समूंस्य पासुरे स्वाहा। कृष्ण हव्यमिदम रक्ष मदियम। यजु 05:15 ऐसा पढ़कर अंत में ब्राह्मण के अंगूठे का स्पर्श करावे। देवपात्रोपा यवोसी यवयास्मद्वेशो यवयाराति। इस मंत्र से जौ छींटे और पितरों के पात्रोपा अपहता असुरा रक्षासी वेदिशद। इस मंत्र से तिल छींटकर संकल्प पूर्वक अन्न अर्पण करे। तदनंतर जुषध्वम आप लोग अन्न ग्रहण करें ऐसा कहकर गायत्री मंत्र आदि का जप करे। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्यः एवच नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का भी जप करे। पितरों को तृप्त जानकर पात्र में अन्न बिखेरे, फिर एक एक बार सबको जल दे। पूर्ववत सव्यभाव से गायत्री जप करके मधु वाता इस ऋचा का जप करे। इसके बाद ब्राह्मणों से पूछे, आप लोग तृप्त हो गए? ब्राह्मण कहें, हाँ हम तृप्त हो गए। तदनंतर शेष अन्न को ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर एक में मिला दे और पिंड बनाने के लिए पात्र से बाहर निकाले और पितरों के उच्छिष्ट अन्न के पास ही अवनेजन करके कुशों पर संकल्प पूर्वक 3 पिंडदान करे। दूसरों का मत है कि ब्राह्मण जब भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोकर आचमन कर ले तब पिंडदान देना चाहिए। आचमन के पश्चात जल, फूल और अक्षत दे। फिर अक्षोदक देकर मनुष्य आशीर्वाद की प्रार्थना करे। ओम अघोराः पितरः सन्तु, मेरे पितर सौम्य हो, ऐसा कहकर जल गिरावे। फिर प्रार्थना करे, हमारा गोत्र सदा ही बढ़ता रहे, हमारे दाता भी निरंतर अभ्युदयशील हो, वेदों की पठन पाठन प्रणाली बढ़े, संतानों की भी वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा में कमी न आवे, हमारे पास देने योग्य बहुत सामान संचित रहे, हमारे यहाँ अन्न भी अधिक हो, हम अतिथियों को प्राप्त करते रहें अर्थात हमारे घर पर अतिथियों का शुभागमन होता रहे, हमारे पास मांगने वाले आवे किंतु हम किसी से न मांगे। फिर स्वधा वाचन के लिए पिंडों पर पवित्र सहित कुछ बिछावे और ब्राह्मणों से पूछे, मैं स्वधा वाचन कराऊंगा। ब्राह्मण आज्ञा दे, स्वधा वाचन कराओ। तब श्राद्धकर्ता पुरुष इस प्रकार कहे, ब्राह्मणों आप लोग मेरे पिता पितामह और प्रपितामह के लिए स्वधा वाचन करें। ब्राह्मण कहें, अस्तु स्वधा। तदनंतर ऊर्ध्वहंतिरमृद्घृत पयःकीलालम परिश्रुतम स्वधा स्था तर्पयत में पितृय। यजु 02:34 इस मंत्र से कुशोपा दुग्ध मिश्रित जल की दक्षिणाग्रधारा गिरावे। फिर सव्य होकर देवार्घ्य पात्र को हिला दे और पितरों के अर्घ्य पात्र को उत्तान करके देवश्राद्ध तथा पितृश्राद्ध की प्रतिष्ठा के लिए यथाशक्ति क्रमशः सुवर्ण और रजत की दक्षिणा दे। तारांकन इसके बाद विश्वे देवा प्रियंताम ऐसा कहकर देवताओं का विसर्जन करे और वाजेवाजेबत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृतारितज्ञा अस्य मध्व पिबत मादयध्वम तृप्ता यात्पद्भिर्देवयानैः। यजु 0:21-11 इस मंत्र से पिता आदि का विसर्जन करे। तत्पश्चात सव्यभाव से देवताभ्याश्च 0 इत्यादि पढ़कर का स्मरण करे। फिर अपसव्यभाव से रक्षादीप को बुझा दे। उसके बाद सव्यभाव से भगवान से प्रार्थना करे, प्रमादात् कुर्वता कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्ण स्यादिति श्रुते यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु न्यून संपूर्णता याति सद्यो वंदे तमच्युतम इत्यादि। तदनंतर आ मा वाजस्य 0 यजु 0:9-19 इत्यादि मंत्र पढ़कर ब्राह्मण के पीछे पीछे जाए और ब्राह्मण की परिक्रमा करके अपने घर में जाए। प्रत्येक मास की अमावस्या को इसी प्रकार पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। अब मैं एकोद्दिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा। ये श्राद्ध पूर्ववत ही करे। इसमें इतनी ही विशेषता है कि एक ही पवित्रक, एक ही अर्घ्य और एक ही पिंड देना चाहिए। इसमें आवाहन, अग्निकरण और विश्वेदेव पूजन नहीं होता। जहां तृप्ति पूछनी हो वहां स्वदितम ऐसा प्रश्न करे। ब्राह्मण उत्तर दे, सुस्वादितम उपतिष्ठताम कहकर अर्पण करे। अक्षोदक भी दे। विसर्जन के समय अभिरम्यताम का उच्चारण करे। ब्राह्मण करे, अभिरताः स्मः। शेष सभी बातें पूर्ववत करती चाहिए। अब सपिंडीकरण का वर्णन करूंगा। ये वर्ष के अंत में और मध्य में भी होता है। इसमें पितरों के लिए 3 पात्र होते हैं और प्र के लिए 1 पात्र अलग होता है। चारों अर्घ्य पात्रों में पवित्री, तिल, फूल, चंदन और जल डालकर भर दिया जाता है। फिर उन्हीं से श्राद्धकर्ता पुरुष अर्घ्य देता है। ये समाना 0 यजु 0:19 45-46 इत्यादि 2 मंत्रों से प्र के अर्घ्य पात्र को क्रमशः तीनों पितरों के अर्घ्य पात्र में मिलाया जाता है। इसी प्रकार पिंडदान, दान आदि पूर्ववत करके प्र के पिंड को पितरों के पिंड में मिलाया जाता है। इससे प्रेत को पितृ पदवी प्राप्त होती है। अब आभ्युदयिक श्राद्ध बतलाता हूं। इसकी सब विधि पूर्ववत है। इसमें पितृ संबंधी मंत्र के अतिरिक्त अन्य मंत्रों का जप करना चाहिए।
पूर्वाहन काल में आभ्युदयिक श्राद्ध और उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसमें कोमल कुशी उपचार है। यहाँ तिल के स्थान पर जौ का ही उपयोग होता है। ब्राह्मणों से पितरों की तृप्ति के लिए प्रश्न करते समय संपन्नम का प्रयोग करना चाहिए। ब्राह्मण उत्तर दे सुसंपन्नम। इसमें दही, अक्षत और बेर आदि के ही पिंड होते हैं। आवाहन के समय पूछे, मैं नांदीमुख नाम वाले वृषि के लिए पितरों का आवाहन करूंगा। इसी प्रकार अक्षय प्रियताम ऐसा कहे। फिर पूछे, मैं नांदीमुख पितरों का तृप्ति वाचन कराऊंगा। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर कहे, नांदीमुखा पितरः प्रियंताम। नांदीमुख पितर तृप्त एवं प्रसन्न हो। माता पितामही, प्रपितामही, पिता पितामह, प्रपितामह और सपत्नीक मातामह, प्रमातामह तथा वृद्ध प्रमातामह ये नांदीमुख पितर हैं। आभ्युदयिक श्राद्ध में स्वधा का प्रयोग न करे और युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावे। अब मैं पितरों की तृप्ति बतलाता हूँ। ग्राम्य अन्न से तथा जंगली कंद, मूल, फल आदि से 1 मास तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है और गाय के दूध एवं खीर से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति रहती है तथा वर्षा ऋतु में त्रयोदशी को विशेषतः मघा नक्षत्र में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। मंत्र का पाठ करने वाला अग्निहोत्री, शाखा का अध्ययन करने वाला, 6 अंगों का विद्वान, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, धर्मद्रोण का पाठ करने वाला, त्रिसुपर्ण तथा बृहत साम का ज्ञाता ये ब्राह्मण पंक्ति पावन, पंक्ति को पवित्र करने वाले माने गए हैं। अब काम्य श्राद्ध कल्प का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा को श्राद्ध करने से बहुत धन प्राप्त होता है। द्वितीया को श्राद्ध करने से श्रेष्ठ स्त्री मिलती है। चतुर्थी को किया हुआ श्राद्ध धर्म और काम को देने वाला है। पुत्र की इच्छा वाला पुरुष पंचमी को श्राद्ध करे। षष्ठी के श्राद्ध से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। सप्तमी के श्राद्ध से खेती में लाभ होता और अष्टमी के श्राद्ध से अर्थ की प्राप्ति होती है। नवमी को श्राद्ध का अनुष्ठान करने से 1 खुर वाले घोड़े आदि पशु प्राप्त होते हैं। दशमी के श्राद्ध से गो समुदाय की उपलब्धि होती है। एकादशी के श्राद्ध से परिवार और द्वादशी के श्राद्ध से धन धान्य बढ़ता है। त्रयोदशी को श्राद्ध करने से अपनी जाति में श्रेष्ठता प्राप्त होती है। चतुर्दशी को उसी का श्राद्ध किया जाता है जिसका शस्त्र द्वारा वध हुआ है। अमावस्या को संपूर्ण मृत व्यक्तियों के लिए श्राद्ध करने का विधान है। जो दशार्ण देश के वन में 7 व्याध थे, वे कालजग गिर पर मृग हुए, शरद्वीप में चक्रवाक हुए तथा मानस सरोवर में हंस हुए। वे ही अब कुरुक्षेत्र में वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण हुए हैं। अब उन्होंने दूर तक का मार्ग तय कर लिया है, तुम लोग उनसे बहुत पीछे रहकर कष्ट पा रहे हो। तारांकन श्राद्ध आदि के अवसर पर इसका पाठ करने से श्राद्ध पूर्ण एवं ब्रह्मलोक देने वाला होता है। यदि पितामह जीवित हो तो पुत्र आदि अपने पिता का तथा पितामह के पिता और उनके भी पिता का श्राद्ध करे। यदि प्रपितामह जीवित हो तो पिता, पितामह एवं वृद्ध प्रपितामह का श्राद्ध करे। इसी प्रकार माता आदि तथा मातामह आदि के श्राद्ध में भी करना चाहिए। जो इस श्राद्ध कल्प का पाठ करता है उसे श्राद्ध करने का फल मिलता है। उत्तम तीर्थ में युगादि और मनवादि तिथि में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। आश्विन शुक्ला नवमी, कार्तिक की द्वादशी, माघ तथा भाद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष शुक्ला एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ मास की सप्तमी, श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन तथा ज्येष्ठ की पूर्णिमा ये तिथियां स्वयंभू आदि मनु से संबंध रखने वाली हैं। इनके आदि भाग में किया हुआ श्राद्ध अक्षय होता है। गया, प्रयाग, गंगा, कुरुक्षेत्र, नर्मदा, श्री पर्वत, प्रभास, शालग्राम तीर्थ, गंडकी, काशी, गोदावरी तथा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र आदि तीर्थों में श्राद्ध उत्तम होता है। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में श्राद्ध कल्प का वर्णन नामक 117वां अध्याय पूरा हुआ।